दोस्तों, मैं के कश्यप छत्तीसगढ़ फ्रॉम जगदलपुर से हूँ और आप लोगों को एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। मुझे ये जो दृश्य है मेरे अकेले के प्रयास से नहीं बल्कि मेरे एक मित्र हैं जो मैसेरला जी हैं, जो बीजापुर ज़िला से बिलोंग करते हैं। उनका जन्मस्थली है वर्दली और उनके साथ मैंने आंध्रा गया हुआ था और रास्ते आंध्रा और बीजापुर ज़िला छत्तीसगढ़ राज्य, इन दोनों के बीच में एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। तो इस जगह पे मुझे उन्होंने एक ऐसे दुर्लभ जगह की जानकारी दी और जहाँ पता नहीं कितने सालों पहले एक ऐसी घटना घटी थी जो कि यहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो सागौन के पेड़ गिरे हुए थे किसी कारणवश, शायद हो सकता है वो उसका कारण तूफान हो, पर उस तूफान में जितने भी ऐसे पेड़ गिरे थे वो जो पेड़ हैं आज अपना अस्तित्व खो चुके हैं। पेड़ बनकर ये गिरे थे लेकिन आज इनके गिरे हुए जो पेड़ हैं ये टोटल पेड़ पत्थरों में तब्दील हो चुकी है, जो कि वाकई में सिर्फ आपके और हमारी ही नहीं बल्कि पूरे वैज्ञानिक मतलब हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। और मैं इन सब चीज़ों की जानकारी देने से पहले चाहूँगा कि मेरे जिन मित्र के माध्यम से मुझे ऐसा दुर्लभ दृश्य जो मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर पाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी आप देख लें। मिस्टर महेश जी, प्लीज़ आप आएँ स्क्रीन पे। आपने इन दृश्यों को कब से देख रहे हैं सर? पिछले एक या 2 वर्षों से कई हाँ। बोलने के मतलब कई लोग आते जाते रहे और उन लोग के बोलने पर मैंने खुद विश्वास नहीं किया था इस चीज़ को। देखिएगा, ये जब कह मैंने रहे हैं पिछले 1 या 1.5 साल बाद जब बोल रहे थे तब मैंने आके देखा तो मैं यहाँ के एकदम ऐसा चमत्कारिक दृश्य जी देखा हाँ सर, जो आपका बिलीव बहुत बहुत करना आज बहुत बहुत धन्यवाद आज सर। आपने मेरे लिए खुद को आज भी यहाँ पर मैं ऑलरेडी 4 या 5 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज भी बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। क्या बात है, क्या और बात वही है। चीज़ कि हमारे सर ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें महसूस कराया और इन्हीं के माध्यम से ही हम जान पाए हैं कि वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें जिन पर भरोसा करना वाकई एक इंसान के रूप में मुश्किल हो जाता हो, ऐसे दृश्य को वो मेरे माध्यम से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। मैं फिर से एक बार वो दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये कभी पेड़ हुआ करते थे लेकिन आज ये पेड़ जो है पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। पता नहीं इस कार्यकाल में उन्हें कितना समय लगा होगा अपने पेड़ से पत्थरों में तब्दील होने में, पता नहीं कितने साल लगे होंगे। बेस्ट ये मतलब अनुमान लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भरोसा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज जब कभी भी आप आएंगे इन जगहों पर तो उन चीज़ों को आप खुद ही महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वाकई में अब वो पेड़ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आपको पेड़ होने का एहसास कराते हैं। इनकी आज भी कुछ तना के कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं जो लकड़ी के रूप में हैं, लेकिन आज इनके कुछ हिस्से आज भी पत्थर के रूप ले चुके हैं। ये जो घटना है मैं दिखा रहा हूँ, एक दो नहीं बल्कि इस पार्क में उपलब्ध बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो उस दरमियान पता नहीं वो कौन सा ऐसा अवस्था था, कौन सा ऐसा काल था जिसके वजह से इन्हें गिरना पड़ा और प्रकृति ने इन्हें पेड़ों से पत्थरों में तब्दील कर दिया गया। वाकई में साथियों, ये एक हैरान करने वाली वो तस्वीरें हैं जिन्हें महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। मैं एक बार फिर से पुनः आपको महेश जी के पास लेके चलता हूँ। ये कौन सी जगह है और कौन से राज्य और कौन सी ज़िला में आता है, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बयान करके सुनाना चाहूँगा। मिस्टर महेश जी, प्लीज़ एक बार आप और कह दें कि ये कौन सी जगह है। तो छत्तीसगढ़ से लगभग 40 या 30 किलोमीटर दूरी पर है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और सिरोंचा तहसील के अंकिशा ग्राम के जस्ट 10 किलोमीटर आगे है जी। जिसकी जानकारी ज़्यादा तो मुझे नहीं है,
लेकिन अगली बार जब आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग से है जी तो उन किसी से भी जो भी ये कर्मचारी है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद हमारे महेश जी। कार्तिक सर से निवेदन है कि अगली बार जब भी आएंगे मेरा साथ देते हुए जी हाँ जी हाँ, मैं आपके अगला लिए भी और अपने लोगों के लिए भी ये जानकारियाँ मुहैया करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी और मेरे लोगों के लिए एक अमूल्य जानकारी का आपने मुझे शेयर किया है। मैं एक बार पुनः वो पेड़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ जो गिर चुका ये तना है, और ये तना का ऊपरी शिखर है, वहाँ से लेकर ये तना ऐसा गिरा हुआ है, ये वहाँ तक जाता है। इसके साथ ही साथ और भी 2 पेड़ हैं जो इस एंगल में हैं, लेकिन एक पूरे के पूरे पेड़ों से तब्दील होकर के पत्थरों में तब्दील हो चुके हैं, जो कि वाकई में हम आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी साइंस के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। तो साथियों, जब कभी भी आप आएँ, महेश जी की जानकारियों का आप